गुड इवनिंग। ये आज के इस वीडियो में एमए एमएससी होम साइंस से पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं पीजी एंट्रेंस का सिलेबस बता रही हूँ, क्योंकि बहुत गर्ल्स ने मुझे कमेंट किया कि मैम सिलेबस बता दीजिए। तो आज आपको सिलेबस पूरा अच्छे से मैं समझा दी हूँ और आपको इसी सिलेबस से ही क्वेश्चंस आएंगे। आप अच्छे से सिलेबस सुनिए, पढ़िए और जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करिए। सबसे पहले हमारा आता है आहार व पोषण। आहार और पोषण में हमें क्या पढ़ना है? खाद्य समूह को पढ़ना है, खाद्य संरक्षण पढ़ना है, भोजन बनाने की विधियाँ पढ़नी है, हमें आहार के प्रकार पढ़ना है, पोषक तत्व पढ़ना है, जैसे कि विटामिन, खनिज लवण, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। पाचन तंत्र तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। पाचन तथा उससे रिलेटेड बीमारियाँ, फिर आहार संबंधित बीमारियाँ, मतलब हमारे आहार से भी जो बीमारियाँ होती हैं वो, क्योंकि एक ना एक डिजीज़ आनी ही आनी है। पाचन तंत्र के पार्ट्स, मतलब जो हमारे पाचन तंत्र के पार्ट्स होते हैं, बॉडी के पार्ट्स, कौन से पार्ट्स से क्या काम होता है, तो आपको ये सब पढ़ना है। पोषक तत्वों को पढ़ना है, मतलब जो भी तत्व हैं, जैसे विटामिन्स हो गए, उनके रासायनिक नाम के साथ साथ उनके कार्य, उनके स्रोत सब पढ़ना है। ये हमारा आहार और पोषण की बात हुई। नेक्स्ट हमारा है प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसार शिक्षा प्रसार शिक्षा उसके प्रकार, मतलब उसके प्रकार औपचारिक शिक्षा हो गया, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, शिक्षण विधियाँ। तो हमारी शिक्षण विधियाँ में आता है व्यक्तिगत संपर्क विधि, समूह संपर्क, उद्देश्य श्रव्य, जैसे शिक्षण सामग्री, लिखित शिक्षण, श्रव्य, जैसे कि अगर पोस्टर, चार्ट, ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारे ये शिक्षण विधियाँ में आती हैं। और पोस्टर की लंबाई चौड़ाई हो गया, चार्ट की लंबाई चौड़ाई, मतलब और फ्लैश कार्ड हो गया, बुलेटिन हो गया, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी शिक्षण विधियाँ में। और ये इनकी साइज़ पढ़नी पड़ेगी, इनमें कौन से कलर का यूज़ होता है, पोस्टर किस लिए यूज़ होता है, चार्ट किस लिए यूज़ होता है, फ्लैश कार्ड का यूज़ कब करते हैं। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम और हमारे जो भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम हैं, वो सारे कार्यक्रम को याद करना होगा। इसमें छूट क्या है? पंचायत व्यवस्था। पंचायत व्यवस्था भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के उससे हर साल पंचायत से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। और मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं, मोदी जी की आप पढ़ लीजिए, मोदी जी की योजनाएं भी आनी है। तो प्रसार शिक्षा में आपको इतना पढ़ना है। फिर वस्त्र और विज्ञान में तंतुओं का वर्गीकरण, तंतुओं का परीक्षण, मतलब तंतु कितने टाइप्स के होते हैं, लंबाई के अकॉर्डिंग और मोटाई के अकॉर्डिंग, तंतुओं का वर्गीकरण, तंतुओं का परीक्षण, और जितने भी तंतु हैं उनकी लंबाई कितनी होती है, उनका घनत्व कितने होते हैं, कौन से तंतु कब उपयोग में आते हैं, और फिर तंतुओं का परीक्षण कितने टाइप्स के परीक्षण होते हैं, और कौन से तंतुओं पे कौन सा परीक्षण किया जाता है। सूत्र निर्माण, और फिर नेक्स्ट आता है हमारा सूत्र निर्माण विधि, मतलब सूत्र का निर्माण कब से स्टार्ट हुआ, कब कैसे किया जाता है। सूत्र का वर्गीकरण, मतलब सूत्र को भी कितने टाइप्स में विभाजित किया गया है। करघा क्या है, करघा के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट्स का क्या काम है। बुनाई कितनी प्रकार की होती हैं, और कौन से तंतु या फिर कौन से रेशे से कौन सी बुनाई करती हैं, और कौन सी बुनाई किस टाइप का डिज़ाइन देती है, जैसे ट्यूबल बुनाई होगा तिरछी डिज़ाइन देती है, ऐसे चीज़ कौन सी बुनाई किस टाइप का डिज़ाइन देती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। फिर आता है हमारा रेशा में कपास, लीलन, ऊन, रेयॉन, मतलब ये सारे रेशे भी पढ़ने हैं आपको। ये सारे रेशे पढ़ने के साथ साथ इनका परीक्षण पढ़ना है, मतलब कपास का परीक्षण पढ़ना है, लिनन का परीक्षण पढ़ना है, ऊन का परीक्षण पढ़ना है, रेयॉन का परीक्षण पढ़ना है। और उसके बाद कौन सा मतलब रेशा जो है जलने के बाद कैसा गंध देता है, कैसी उसकी राख होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग रेशे में पढ़ लेंगे। परिसज्जा, रंगाई एवं छपाई, धुलाई, दाग धब्बे जुड़ाना, मतलब परिसज्जा भी बहुत टाइप्स के परिसज्जा होते हैं। वस्त्र को सिकुड़ने नहीं देते हैं, वस्त्र में जो धागे निकलते हैं वो काटने, सभी परिसज्जाओं के अलग अलग नाम से, और उनके नाम के अकॉर्डिंग आपको याद करना पड़ेगा उनके कार्य के।
रंगाई और छपाई, धुलाई, दाग धब्बे छुड़ाने की बहुत विधियाँ हैं, और सिलाई मशीन के सारे पार्ट्स का नाम और उसका कार्य। और आपको कढ़ाई भी पढ़नी है, और कौन सी कढ़ाई किस राज्य की है, उसका नाम क्या है, आपको कढ़ाई भी पढ़नी है। नेक्स्ट हमारा है गृह व्यवस्था। तो गृह व्यवस्था में हमारा गृह प्रबंध पढ़ना है, जिसमें कार्य नियोजन कितने प्रकार के होते हैं, गृह प्रबंध कितने प्रकार के होते हैं, मूल्यांकन और ये सारी चीज़ें पढ़नी होती है। कार्य नियोजन हो गया। आवास निर्माण, हमारे आवास निर्माण के लिए किस टाइप की भूमि की आवश्यकता होती है, और हमें किस टाइप की जगह की आवश्यकता होती है, आसपास का वातावरण, और घर की कौन छोटे कमरे कैसे बड़े दिखेंगे, और खिड़की दरवाजे की लंबाई, साइज़, ये सारी चीज़ें हमें आवास निर्माण में पढ़नी होगी। फर्नीचर पढ़ना होगा, फर्नीचर के टाइप्स पढ़ने होंगे। कार्य सरलीकरण पढ़ना पड़ेगा। बजट पढ़ना पड़ेगा। गृह सज्जा, गृह का सजावट हम लोग किस हिसाब से करते हैं, फूलों से सजावट, या फिर गृह की सजावट में जितनी चीज़ें की आवश्यकता होती है वो सब हमें गृह व्यवस्था में पढ़नी होगी। फिर बाल मनोविज्ञान में बाल अध्ययन विधियाँ पढ़ना होगा। गर्भकालीन अवस्थाएं पढ़नी होंगी। वृद्धि और विकास पढ़ना, मतलब गर्भकालीन अवस्था में आपको गर्भ से, मतलब बच्चा गर्भ से लेके बड़ा तक जितनी अवस्थाएं होती हैं सब पढ़ना पड़ेगा, नाम के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। और क्या कहते हैं, बच्चा सीधा पैदा होता है तो उसे क्या कहते हैं, उल्टा पैर के बल पैदा होता है तो क्या कहते हैं, सारी चीज़ें आपको इसमें गर्भकालीन अवस्था में पढ़नी होंगी। वृद्धि और विकास पढ़ना पड़ेगा। शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास होता है। पारिवारिक संबंध, मतलब उसके परिवार के टाइप में कैसा संबंध है, बच्चे के व्यवहार, ये सब चीज़ें पारिवारिक संबंध में पढ़ना पड़ेगा। विकास के नियम और सिद्धांत, पियाजे के सिद्धांत, एरिक्सन के सिद्धांत, फ्रायड के सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत आपको पढ़ने पड़ेंगे, और उनके सिद्धांत के नाम और डेट के एक साथ आपको पढ़ना होगा। फैशन आपका, फिर उसके बाद फैशन आता है, कंज्यूमर इकोनॉमिक्स आता है। फैशन से भी आपका पूछ लेगा, ज़्यादा क्वेश्चन फैशन से नहीं पूछता है, लेकिन फैशन से आपका पूछ लेगा कि कम अवधि तक रहने वाला फैशन कौन सा है, अधिक अवधि तक रहने वाला फैशन को क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें आपको पूछ लेगा। कंज्यूमर इकोनॉमिक्स में आपका भी ज़्यादा नहीं पूछता है। कंज्यूमर इकोनॉमिक्स में आपके विज्ञापन पूछ लेगा, एग मार्क क्या होता है, मतलब एग मार्क का उपयोग कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें। आपका बाज़ार होता है, बाज़ार कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब चीज़ें आपके कंज्यूमर इकोनॉमिक्स में पूछ लेगा। आपको इसके अलावा रंग पढ़ना है। रंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन रंग से आते हैं। तो ये आपका मैंने सिलेबस बता दिया है, इससे ज़्यादा कहीं से कुछ नहीं आता है। आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़नी है, तो आप ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और भी आपको अगर इस सारे टॉपिक्स में कोई भी टॉपिक्स में आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बताइए, मैं आपको सारे उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।